एपिसोड नंबर 1560 आप देख रहे हैं राज की बात द्रोणाचार्य के साथ पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है, साथ ही साथ पिछले 26 सालों से कार्यरत है एलईडी कॉलेज के साथ। एक साल पहले मिसेज अर्चना लिहितकर बनी द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द एलईडी कॉलेज। चलिए मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सफर को सलाम करते हैं। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। मैम पढ़ाने का जो ये पूरा का पूरा एक जर्नी रही है, इस जर्नी को जब पीछे पलट कर देखती हैं क्या क्या चीजें याद आती हैं? चीजें ऐसी याद आती है सर कि हमारा जमाना थोड़ा सा अलग था जी, अभी एकदम डिफरेंट है। स्टूडेंट्स हमारे वक्त जो थे थोड़े से मतलब दे वर मोर बुकिश। अभी कैसा है, मोबाइल्स का जमाना है और स्टूडियोज ज्यादा रहते थे। अभी थोड़े से केयर फ्री हो गए हैं सर, ये मुझे डिफरेंस दिखाई देता है। एंड दी अदर थिंग दैट आई हैव सीन इज थोड़ा सा लैंग्वेज डिट्यूरेट हो रहा है सर। जैसे मोबाइल्स भी है तो मैसेजिंग भी अगर आप करते हो जी, तो उसमें हमने ये देखा है कि वो जो स्पेलिंग्स है या पंक्चुएशन है उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान नहीं रहता जी। जैसे मैंने बीच में देखा था TYSM जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज दिस TYSM जी। फिर मैंने कलीग को पूछा तो शी सेड इट इज थैंक यू सो मच जी। तो ये जो चीज है जी, ये चेंज आ रहा है और मुझे लगता है कि ये हम लोग लैंग्वेज को खराब कर रहे हैं इन अ वे। तो मैम लेकिन ये जो आपने कहा कि ये जो पहले बच्चे जो लोग थे वो स्टूडियस थे, स्टूडेंट्स जो थे वो स्टूडियस थे। अब डिस्ट्रैक्शन कम था ना सर। जी जी। अभी तो इतना सारा है, अब आप उनको कुछ देते भी हो। जैसे हमारे जमाने में अगर हमको टीचर ने कोई होमवर्क दिया, कोई सवाल दिया, कुछ दिया, तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू टेक दिस बुक दैट बुक एंड देन वी यूज्ड टू गेट मतलब वी यूज्ड टू मेक आवर ओन नोट्स। लेकिन अभी का क्या है, छोटे बच्चे को भी अगर आप सवाल देते हो, इफ यू गिव हिम सम होमवर्क, वो क्या करता है, सीधा गूगल के ऊपर पहुंच जाता है सर, वहां से कुछ तो भी निकाल लेता है। मीनिंग पीपल वांट एवरीथिंग रेडीमेड नाउ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो उसी से ये करते हैं। जो हार्ड वर्क वाला है तो वो थोड़ा सा कम हो गया है इसका। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दे वांट एवरीथिंग रेडीमेड है। स्टूडियस लोग या जो सही में क्या बोलते हैं मेहनत करना चाहते, दे डू मैनेज, दे डू इट। लेकिन ज्यादातर लोग तो सर मुझे अभी ऐसे दिखते हैं कि नहीं, बस इसी के ऊपर जाओ, जो मिल रहा है उसी से यहाँ वहां से उठाओ और आगे बढ़ो, ऐसा दिखता है। मैम ये जो पूरी की पूरी जर्नी रही है पिछले 26 सालों की, इस जर्नी में ये जो आपने कहा कि जो केयर फ्री एटीट्यूड बच्चों का हो गया है, मैम क्या आप मानते हैं उसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है? हाँ, पेरेंट्स है, सराउंडिंग्स है, अपने टाइम्स हैव चेंज्ड, ये सारी चीजें हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एटीट्यूड। मैम कॉलेज की, क्योंकि स्कूल की मैम एक अलग भूमिका होती है हर किसी के जीवन में, क्योंकि स्कूल आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखता है। क्योंकि स्कूल में जैसे आप एंटर करते हैं, स्कूल की पहली प्रार्थना से लेकर स्कूल की आखिरी घंटी तक आपके क्लासेस में आपको वहीं बैठे रहना है और आपकी सिर्फ टीचर्स आती जाती हैं अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार और आपको ब्रेक्स भी मिलता है। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं है, लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद दूसरा लेक्चर आपको अटेंड करना ही नहीं करना है, इसका एक ओपन गेट होता है। मैम क्या ये जो ओपन गेट पॉलिसी है कॉलेजेस को लेकर, क्या ये पॉलिसी सही है? ये थोड़ा खुला हाथ देना, हाँ, थोड़ा जो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको फ्रीडम देना भी जरूरी है सर। इफ दे फील कि भी आई एम वेल वर्स्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैं कर सकती हूँ, या आई नीड नॉट अटेंड दिस पीरियड और वन पीरियड। मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने पूरे लेक्चर्स मिस आउट करने चाहिए, बट सपोज इफ दे फील कि नहीं आज मुझे ये नहीं करना है, तो आई थिंक वी कैन गिव देम दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। लेकिन ये नहीं है कि बस तुम बंक ही मारते रहो जी। वंस इन अ व्हाइल वी कैन अलाउ दैम। मैम पिछले 26 सालों में बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ काम करने का मौका मिला, उनके मार्गदर्शन पे चलने का मौका मिला, और अब आप पिछले 1 साल से एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रही हैं एक वाइस प्रिंसिपल की। मैम कैसे देखती हैं अपने इस पूरे कार्यकाल को? सर काफी फुलफिलिंग रहा है और अभी मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल लर्निंग। और जैसे काफी सारे प्रिंसिपल्स हो चुके हैं तो उनसे भी हमको काफी कुछ सीखने को मिला है। और जो मेरी प्रीवियस वाइस प्रिंसिपल्स थी, मैं उनको भी देख करके, मतलब जैसे एक दीक्षित मैडम करके थे हमारे, तो मैंने देखा कि वो बड़े कूलली हर चीज हैंडल करती थी। लेकिन मतलब आई नेवर सॉ हर फ्लेयर अपॉन एनीथिंग। मैंने कभी उनको किसी को डांटते हुए भी नहीं देखा अपने
टीचर्स को या कलीग्स को बोलो। गलतियां होती है बट शी हैड अ पर्टिकुलर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने देखी है, आजू बाजू में सीखी है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल गोइंग अहेड। अभी और 2-3 साल मेरे बचे हुए हैं, देखो कैसे बढ़ते हैं आगे। मैम, वाइस प्रिंसिपल के ऊपर में एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है एडमिशन का, बहुत बड़ा दारोमदार होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। हाँ जी। मैम, मिसेज अर्चना लिहतकर को गुस्सा क्यों आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों गुस्सा आता है? क्यों गुस्सा आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पर मैम, उसका आप जवाब दें उससे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो एडमिशन वाली बात है, एलईडी कॉलेज अब उस लेगेसी पर है, उस चरम पर है, जहां पर एडमिशन के लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, या फिर है, ये सवाल है। अभी सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो एडमिशन है वो अफेक्ट हो रहे हैं हमारे। जैसे हमको सेंट्रलाइज एडमिशन है तो उधर से जो लिस्ट आती है वी हैव टू एडमिट द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। अब ये भी है कि जैसे क्या बोलते हैं टाइप्स वाला इशू है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बाहर दूसरे कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो दिस इज समथिंग एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर एडमिशंस। तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अभी भी हम लोग मतलब बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि भैया यू कम टू आवर कॉलेज। जब बहुत सारी लिस्ट हमारे पास आती है, वी ट्राई टू कन्विंस देम टू कम टू आवर कॉलेज एंड मेनी ऑफ देम डू कम। लेकिन अभी ये जो एडमिशंस का जो इशू है ना सर, इट इज नॉट जस्ट पर्टिकुलर टू आवर कॉलेज, इट इज नॉट पर्टेन टू जस्ट आवर कॉलेज। ये आपको हर कॉलेज में दिखाई देगा कि अ फ्यू इयर्स बैक सभी के यहाँ पे स्ट्रेंथ फुल हुआ करती थी, लेकिन नाउ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द सीट्स आर गोइंग वेकेंट। नॉट जस्ट आवर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखो जो भी है, तो इट इज अ जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज तो बंद होने की कगार पर। हाँ। तो अभी हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है सर, इन आई मीन जूनियर कॉलेजेस बोलो या सीनियर कॉलेजेस में, कि स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर गेटिंग मतलब दे आर बीइंग रेंडर्ड एज सरप्लस, ऐसा भी हो रहा है। दूसरी बात हमको जो एल कर रही है हमारे सिस्टम को कि मेनी टीचर्स आर रिटायरिंग जी, लेकिन सरकार की तरफ से हम वी आर नॉट गेटिंग एनी एनओसी टू अपॉइंट न्यू टीचर्स जी। ये इतने सालों से बंद है सर कि टीचर्स का वर्कलोड जो है वो भी बहुत बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से प्रेशर में भी काम होता है। पर अब तो मैम दरवाजे खुल गए हैं ना। अभी हमारे तो अभी नहीं खुले हैं सर, पिछले 8-10 साल से टीचर्स रिटायर होते जा रहे हैं, बट आई हैव नॉट सीन अ सिंगल टीचर, सिंगल न्यू अपॉइंटमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ रहता है ना सर, उसके ऊपर फिर काफी लोड आता है, एंड देन वी हैव टू मैनेज समहाउ यूजिंग मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी टीचर्स एंड ऑल। तो ऐसे हमको चलाना पड़ रहा है। तो आई फील कि इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी गेट न्यू टीचर्स। रिटायर हो रहे हैं ठीक है, लेकिन जो यंगर लॉट है उनको भी तो थोड़ा सा मिलना चाहिए ना सर, चांस मिलना चाहिए। दे शुड आल्सो बी एबल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड जो जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज है, एवरीथिंग है, लेकिन दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। क्यों? बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, पीपल आर नॉट गेटिंग अपॉइंटेड। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर, एंड आई थिंक अभी तो ऐसे होना चाहिए कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस एंड यू टू गेट इन न्यू पीपल, सो दैट हमारा भी जो मतलब वर्क है वो थोड़ा सा ईज आउट हो, क्योंकि मैं भी काफी प्रेशर में रहती हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी टास्क दैट हैव टू गेट डन फ्रॉम माय स्टाफ। अब सभी लोग क्या बोलेंगे, अंडर स्ट्रेस है, उनके पास ऑलरेडी उनका वर्क है, फिर दूसरा भी आप काम कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमको लगता है सर कि अभी ये सब बंद होना चाहिए एंड अपॉइंटमेंट्स चालू हो जानी चाहिए। मैम, बहुत सारा काम एक वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियों में आता है। क्या मैम ये जो स्ट्रेस है ये आप घर ले जाती हैं? नहीं सर, मैं यहाँ का नहीं, ये बड़ा बिल्कुल दमदार जवाब। बिल्कुल मैं यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है सर, आई कीप देम ओवर हियर ओनली। मेरे जो घर की प्रॉब्लम्स है, आई कीप देम ओवर देयर ओनली। एक आध बार जैसे अपना फ्रेंड है तो डिस्कस कर लिया, दैट इज डिफरेंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं होता कि बिकॉज आई हैड अ फाइट एट होम तो मैं उसका यहाँ पे कुछ असर पड़ रहा है, वैसा नहीं होता सर। आई हैव केप्ट दिस थिंग डिवाइडेड प्रॉपर्ली। मैम, चूंकि एक 26 साल पढ़ाने में भी गए हैं, अगर 25 साल की अगर मैं जर्नी बोलूं तो पढ़ाने में स्पेसिफिकली गई है, मैम उसका क्या एक्सपीरियंस है? कितना एंजॉय करती हैं पढ़ाना, या फिर मैम ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है इससे ज्यादा एंजॉय कर रही है? दोनों। अभी जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ ना सर, तो मुझे पढ़ाना पड़ता ही है। ये नहीं कि हम टोटली इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव टू टेक सर्टेन क्लासेस, तो मैं जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ, अपना ये वाला काम भी करती हूँ, तो आई हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मैम, एक सवाल ये कि किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे को क्यों एलईडी कॉलेज भेजना चाहिए, बेटी को? सिक्योर है, सेफ है, सेंट्रली लोकेटेड है,
बहुत अच्छा कॉलेज है तो भेजना ही चाहिए सर, इतना अच्छा स्टाफ है और फैकल्टीज इतनी अच्छी है, आपको स्ट्रीम्स इतनी अच्छी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो क्यों ना भेजें, दे शुड। मैम एजुकेशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जो अब सरकार ने अलाउ करना चाहिए कॉलेजेस को करने के लिए, मतलब बच्चों के लिए। मैम कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो करिकुलम का हिस्सा नहीं है लेकिन समाज में उन चीजों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो जैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैम एक सवाल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात जब हुई तब एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ कॉलेजेस ने खोले और बच्चों की मदद की तो मैं क्या रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों के ऊपर में भी मैम आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए कॉलेजेस की तरफ से, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहिए कॉलेजेस में? है सर, अगर इफ इट इज पॉसिबल वी कैन डेफिनेटली डू इट। मैम आपका एक पैनी नजर आपकी बच्चों के वेलफेयर के लिए भी रहती है। हाँ। ये सुना है मैंने आपके बारे में कि आप बच्चों को एक पूरा होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच आपका रहता है कहीं ना कहीं कि बच्चों को इस किस्म का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उस पर भी मैम आप एक कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट रखती हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या सोचती है? सर एक्चुअली जूनियर कॉलेज में हमारा उतना ये नहीं रहता है क्योंकि वो तो बाद में आता है ये सब चीजें, लेकिन हम लोग जूनियर कॉलेज में जैसे बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो उनको हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं एंड वी ट्राई टू मेक आवर स्टूडेंट्स एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। उनके हर किस्म के प्रॉब्लम्स जो है सर जब वो आते हैं हमारे पास लेकर के तो वी ट्राई टू सॉल्व देम। अब बहुत सारे गरीब बच्चे भी रहते हैं वो आर नॉट एबल टू इवन मैनेज देयर फीस, तो कुछ टीचर्स तो उनकी फीस भी भर देती है, उनकी बुक्स की जिम्मेदारी ले लेती है। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो किसी के घर में प्रॉब्लम्स रहते हैं दे कम टू अस, तो हम लोग उसको भी काउंसलिंग करते हैं कि हाँ मतलब जैसे डिस्टर्ब फैमिलीज से भी बच्चे आते हैं, कभी कभी बच्ची का खुद का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो ये सारे इश्यूज भी हमको सर डील करने पड़ते हैं। विद टाइम क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टूडेंट्स के बढ़ रहे हैं? हाँ सर बढ़ रहे हैं। वजह क्या मानती? अब जो भी होगा क्या बोलेंगे, अभी जैसे टाइम्स बोले विद द चेंजिंग टाइम्स थिंग्स आर चेंजिंग, तो इसी की वजह से जो मॉडर्निटी आ रही है, पहले थोड़ा सा कंजर्वेटिव हम लोग रहा करते थे, पेरेंट्स का काफी क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट होता था, दे हैड अ टैब ऑन व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। अभी कैसा फ्रीडम की वजह से मोबाइल्स है, दुनिया भर की चीजें, एवरीथिंग हैज बिकम फ्री नाउ सर, तो उसकी वजह से भी जो है ना सर ये कुछ चीजें हैं जो हमको उसके एज अ ड्रॉबैक्स जो है वो हमने को तो फेस करना ही पड़ेगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंजिंग टाइम्स जो हैं ये हर चीज बदले, हम प्रगति की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जब बात हमारी मानसिकता की आए और हमारे अपब्रिंगिंग की आए मैम, इसमें एक कहीं ना कहीं एक रोकथाम होनी चाहिए, मर्यादा बांधनी चाहिए। और अगर वो मर्यादा बांधकर सिर्फ टीचर्स पे ही सब कुछ न छोड़कर माता पिता भी इसमें the entire family एवरीबॉडी सब मैम सब अपनी भूमिका अगर अच्छे से प्ले करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 15-20 ट्रिलियन इकोनॉमी जो सोच रहे हैं, जो सपना लेकर चल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनेंगे, उसे बनने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मिसेज अर्चना लेहतकर मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ी अच्छी बात मैम ने कही कि मर्यादा बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद चेंजिंग टाइम्स वी शुड नॉट चेंज टू द नेगेटिव रोड ऑफ लाइन्स देन कंपेरेटिवली टू द पॉजिटिव रोड ऑफ लाइन्स। बट एक चीज जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए द्रोणाचार्य के, उस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि पिछले 8-10 वर्षों से ये जो नए टीचर्स को इंक्लूड नहीं करने की बात सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक तरह का एक जाम लग चुका है, उस जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुर्भाग्य की बात जो है वो ये है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन ना हमारी हेल्थ पॉलिसी जगह पर है, ना हमारी एजुकेशन पॉलिसी जगह पर है। और ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर में पूरी दुनिया अपना सबसे ज्यादा जीडीपी खर्च करती है, लेकिन हम
एकमात्र ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जहां पर हमारी जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा होता है। क्या ये बात उन तक पहुंच पाएगी जो सत्ता में है? क्या उन तक ये बात पहुंच पाएगी जो उस चेयर पर बैठे हैं और डिसीजन मेकिंग में है? पहुंचनी चाहिए सर, पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल। पर क्या पहुंचेगी ये आपके हाथ में है। इस शो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आप अपने परिवार का एक ऐसा फ्यूचर देखना चाहते हैं जिसमें सुख है, समृद्धि है, तो कृपया अपने देश की एजुकेशन पॉलिसी, अपने देश की हेल्थ पॉलिसी पे सवाल जरूर करें। जिंदा रहें। जय हिंद।